Today- So today we are going to discuss about sets. Today we are going sets. Yes, sets is a collection of multi-data types. Sets is a container which contains multiple data types, right? So we have to create a database by using curly brackets, right? Curly bracket. Right. इससे पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सपोज सेट्स आर अनइंडेक्स्ड. Unindexed unordered Unordered. duplicate value Duplicate. is not Okay. allowed. Right? Yes, sir. So suppose I'm creating a set with a numbers, right? So 1, 2, 10. This is my simple set. Yes. This is my simple set. तो यहाँ पर हमने एक सेट के लिए वेरिएबल ले लिया और हमने उसमें कुछ आइटम मल्टीपल आइटम स्टोर करा दिए. ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं. ठीक है, एम्प्टी सेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेट फंक्शन का यूज करना होगा जिसमें हमें एम्प्टी सेट बना देना है. ठीक है, ये हमारा कहलाएगा एम्प्टी सेट. Empty set. राइट. Right. और यहाँ पर ये है हमारा मल्टीपल आइटम. Multiple item. सेट हम वन वेरिएबल भी लेकर बना सकते हैं, जैसे वन एलिमेंट हमें स्टोर कराना है सेट में. सपोज दैट इट कैन बी एनीथिंग लाइक 10. ठीक है, सेट विद वन वेरिएबल. Sorry, with one element. Multiple items and set with one element. Yes. फर्स्ट वाला हमने बनाया है विद मल्टीपल आइटम. Multiple items. जी, सेकंड वाला Empty हमारा set. है एम्प्टी सेट और थर्ड वाला है हमारा विद वन एलिमेंट. One element. Right. एंड अगर मैं इसको सेम एक सेट बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टेन दे रहा हूँ. ठीक है, द एलिमेंट्स आर 10 ओनली, देन it will be get only one 10 get stored, right? Only one 10 get stored in set. Is it clear? Only one 10 One gets 10. stored. Yes. तो फिर सर इतने देने की क्या जरूरत है? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ ना. इट्स अनलाइक लिस्ट. जैसे सपोज दैट लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर कर रहे थे. ठीक है, अगर मैं वहां पर दे रहा था डुप्लीकेट वैल्यू को, तो वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ कर रहा था, चाहे वो आपका लिस्ट हो चाहे वो टपल हो. बट सेट डजंट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट और डुप्लीकेट एंटिटीज, राइट? तो यहाँ पर 10 जो है वन टाइम स्टोर कराया जाएगा. जैसे हम लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल 10 मतलब मल्टीपल टाइम हम अगर कोई भी वैल्यू को रिपीट कर रहे थे तो वो स्टोर कर ली जा रही थी, मतलब वो अलाउ कर रहा था डुप्लीकेट वैल्यू को. ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन एलिमिनेटेड कर दिया जाएगा. ठीक है, रिपीटिशन आर एलिमिनेटेड. तो यहाँ पर जो हमारे पास जैसे डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उसको हम सिंपल वन टाइम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर कराएंगे. ठीक है,
तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये हमें बताया ना डुप्लीकेट वैल्यू इज नॉट अलाउड, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हम यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ये हमारे पास क्या होगा, वन टाइम ही इसको स्टोर कराया जाएगा। सपोज दैट हमारे पास एक क्या है, एक स्ट्रिंग है हेलो, सपोज आई कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू सेट, दिस इज स्ट्रिंग राइट, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब इसको मैं किस में कर रहा हूँ, सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अब जब सेट में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो मेरा कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होगा, HELO राइट, ये मेरा सेट बन जाएगा। तो जो रिपीटिशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो रिपीटिशन है आपका वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा और हमें एक सेट रिटर्न कर दिया जाएगा विद अ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज और डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन द सेट। बट अगर हम इसको मतलब लिस्ट में कि कन्वर्ट, स्ट्रिंग में वो कर रहे थे तो डबल एल था, तो हम सेट लगा के करेंगे तो फिर जी सिंगल एल, तो डुप्लीकेट जो चीज होगी वो अलाउड नहीं, जी वो अलाउड नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे सपोज दैट हम इसको ही लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो लिस्ट आल्सो कंटेन सम डुप्लीकेट वैल्यू राइट। यहाँ पर अगर लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, बट वहां पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी क्या होगा, अलाउ होंगे, बट यहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं कर सकते। तो ये हमारे नहीं पास करते, एक ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये प्रॉपर्टीज है जो कि हमें ध्यान रखनी होती है व्हाइल क्रिएटिंग अ सेट। इज इट क्लियर टू यू? ओके, यस सर। ओके, इसके बाद हमारे पास सपोज दैट कुछ, जैसे मान लीजिए क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड है, यहाँ पर इंडेक्स नहीं है, तो order of inserting or storing the elements in the set are not the order of accessing। मतलब आप जैसे इसको स्टोर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ये आपको इसी तरीके से आप इस एलिमेंट को, जो सेट है आपका पूरा, ये एलिमेंट सेम आपको एक्सेस हो जाए। मतलब ये कैसे स्टोर हो जाएंगे, ये आपके किसी भी तरीके से स्टोर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड है, अनऑर्डर है, ना ही इसमें इंडेक्सिंग अलाउ है, और इंडेक्सिंग जब अलाउ नहीं है तो ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है, तो ये कहाँ जो स्टोर कर रहे हैं उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ इंसर्टिंग और स्टोरिंग एलिमेंट्स इन द सेट आर नॉट द सेम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सेसिंग द एलिमेंट फ्रॉम सेट। ठीक है, तो हमें ये इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा अनइंडेक्स है वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, हमें अब मान लीजिए इस सेट में सपोज दैट एक सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हम उसको सेट को क्रिएट कर और उसमें मल्टीपल डेटा आइटम्स ले लेते हैं, सपोज दैट 10.5 और आपका ABC, दिस इज मल्टीपल डेटा टाइप सेट राइट। So suppose that if I want to access elements from the set, then you have to use for loop. By using iteration loop, you can access all elements from set. तो आपको कैसे करना होगा, इसमें लूप चलाना होगा, ठीक है, और उसको आपको किस में उठा लेना होगा, आई में, 1 by 1। ठीक है, और आप क्या करोगे, रेंज पास कर दोगे एस। ठीक, अब आपके जो भी आपका साइज ऑफ सेट होगा उस तक हमारा लूप चलना है, और सिंपल 1 by 1 एक एक एलिमेंट क्या होगा, आई को साइन कर दिया जाएगा, और आप साथ साथ क्या कर दो, इस आई को प्रिंट करा लो। So this is the way how you print your set, or how you access your element 1 by 1 from set, right? बाकी आपके पास प्रिंट फंक्शन है, आप प्रिंट फंक्शन के थ्रू एंटायर सेट को प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आपका सेट प्रिंट हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये कि जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए ये बिहेवियर कैसा है, इसका म्यूटेबल है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड भी करेंगे, अगर हमारा म्यूटेबल इन नेचर है तो हम यहाँ पर ऐड, मॉडिफाई, डिलीट सारा का सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमारा म्यूटेबल है, ठीक है, अभी आपको इसको इम्यूटेबल बनाना है।
तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करना होगा, दैट इज फ्रोजन सेट। ये फंक्शन क्या करेगा, ये इसके बिहेवियर को जस्ट चेंज कर देगा, मतलब ये म्यूटेबल से इम्यूटेबल बना देगा। मतलब क्या है, अगर आप इसमें कंप्लीट सेट को पास करते हो तो अब इसका नेचर जो हो गया वो क्या हो गया, इम्यूटेबल। मतलब आप ना तो उसमें ऐड कर सकते ना डिलीट कर सकते, इट विल लाइक फ्रोजन सेट लिखा है सर, फ्रोजन। फ्रोजन सेट, ओके। फ्रोजन सेट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये म्यूटेबल है ना, म्यूटेबल बाय इन नेचर, तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम, इसका जो नेचर है वो हम चेंज कर रहे हैं, इसको इम्यूटेबल बना, इम्यूटेबल अब बना दिया। अब हम इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना ही ऐड कर सकते वैल्यू को, ठीक है। ओके। ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, इसके बिहेवियर को चेंज कर रहा है। इज इट क्लियर? अब आपको सपोज दैट कोई एलिमेंट को ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ ऐड फंक्शन। आप ऐड फंक्शन को, ऐड मेथड को कॉल कर लोगे और सिंपल क्या कर लोगे, आपको एलिमेंट पास कर देना है। सपोज दैट आपने ये एलिमेंट दिया, बट ये कहाँ स्टोर होगा, यू विल नॉट नो वेयर दिस एलिमेंट गेट स्टोर, राइट। ये आपका सेट के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। सपोज you want to add multiple elements in the set, then you have to use update method, and inside the parenthesis pass the elements in the set। तो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर जैसे सपोज दैट कोई भी एलिमेंट पास कर सकते हो, a b c, these are the elements and this will be added in the set as, right। तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करते हैं हम इस तरीके से, ओके। तो ये था हमारा हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू ऐड एलिमेंट इन द एग्जिस्टिंग सेट, राइट। अब हमें रिमूव करना है, सपोज दैट यू वांट टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द सेट। तो यहाँ पर हमारे पास मेथड है रिमूव। रिमूव मेथड आपको सेट में क्या कर देना है, कॉल कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है, तो हम बाय इट्स एलिमेंट नेम डिलीट करेंगे। तो देखिए, जो भी आप यहाँ पर एलिमेंट नेम देते हो, ठीक, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, वो एलिमेंट डिलीट कर दिया जाएगा इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेट, अदरवाइज इट गिव्स एरर, द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट, राइट। ये हम सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो सर आपने ऐड वाला बताया एस डॉट ऐड, तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू दे सकते हैं? जी। When you want to add only one item, one element in the set, then you use add method। तो अगर मोर देन वन है तो अपडेट? जी, मोर देन वन अपडेट आप करोगे। Is it clear? और सर ये जो फ्रोजन का आपने बताया कि इसमें हम कुछ भी ना ऐड कर सकते ना और कुछ भी नहीं कर सकते, ये फ्रोजन सेट ऐड करने का काम नहीं कर रहा है, इसका बिहेवियर चेंज कर रहा है। क्या था ये सेट क्या था हमारे पास, म्यूटेबल था। म्यूटेबल मतलब होता है कि हम चेंजेबल, हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अभी कर रहे हैं ना, वी आर जस्ट डूइंग दिस ऑपरेशन। तो यहाँ पर अब जब हमारा फ्रोजन सेट से हम इसका बिहेवियर चेंज कर देंगे, सपोज दैट हमने क्या किया, फ्रोजन सेट लिखा और इसमें हमने एक कंप्लीट सेट को पास कर दिया, तो अब इसका जो बिहेवियर हो गया वो इम्यूटेबल हो गया। अब मतलब क्या है कि आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे। इफ यू वांट टू राइट और ऐड एनी एलिमेंट in the frozen set, then it will generate an error, you will get an error if you perform this operation on this set, क्योंकि ये बन गया है इम्यूटेबल, और इम्यूटेबल जब बन जाएगा तो ऐड या कोई भी चीज इसमें काम नहीं करेगी, ना ही आप रिमूव कर सकते, ना ही आप ऐड कर सकते और ना ही मॉडिफाई कर सकते, ओके। अब इस चीज को हमें एरर जनरेट ना हो, तो हमें इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक मेथड और आता है, दैट इज डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मेथड क्या होगा,
कि if the element is present in the set then it will delete, otherwise if the element does not or is not present in the set then it will not generate any error. ठीक है, बस इतना यहाँ पर फर्क है आपका, यहाँ एरर जनरेट करेगा if the item is not present in the set, और यहाँ पर क्या करेगा, आपका जो यहाँ पर एलिमेंट अगर नहीं है तो जनरेट नहीं करेगा एरर, ठीक है, यहाँ पर जनरेट कर रहा है, बस इतना फर्क है। इसके बाद आपके पास आता है s.pop। पॉप मेथड क्या करता है? What is the working of this method? It will always delete the last item in the set. Okay. It's like a list. जैसे हम लिस्ट में काम कर रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी काम करेंगे, but you will not know what element get deleted. क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अनइंडेक्स्ड है, तो जब लास्ट एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट कौन सा हो सकता है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। Okay. इस सेट में मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूँ, बट आई नो दैट कि पॉप इज ऑलवेज डिलीट लास्ट एलिमेंट इन द सेट, देन what will be the last element you will not know. तो कौन सा एलिमेंट डिलीट कराया जाएगा ये आपको नहीं पता चलेगा, बट वो जो भी एलिमेंट डिलीट होगा वो अकॉर्डिंग टू सेट लास्ट होगा। इज इट क्लियर? ओके, यस सर। जैसे वो ऊपर सबसे ऊपर आपने लिखा है कि 10, 2.5, एबीसी। जी जी जी। तो अगर ऐसे ही इसको देते हैं तो फिर ये लास्ट वाला एबीसी वाला डिलीट करेगा? नहीं, ये लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा ना, बट ये लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा है, हमें ये पता है कि ये लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा है इस सेट के अंदर से, बट कौन सा लास्ट होगा ना, बिकॉज ऑफ अनइंडेक्सिंग हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कौन सा एलिमेंट लास्ट है, हमें ये पता है कि ये पॉप मेथड क्या कर रहा है, आपके लास्ट एलिमेंट को लिस्ट में सेट में से डिलीट कर रहा है, बस इतना हमें पता है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि यू विल नॉट नो विच एलिमेंट गेट डिलीटेड, ठीक है, बट बाय पॉप मेथड यू विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑलवेज। ओके ओके। अब देखते हैं हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। एक सेट बना लेते हैं जी। right, this is a simple set and by print function we print entire set by its name। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा सेट हमारा प्रिंट हो गया बाय इट्स नेम, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए टाइप आपको देखना है तो टाइप भी देख लीजिए इसका कि इज इट एक्चुअल सेट और नॉट। तो देखिए क्लास क्या रिटर्न करा है इसमें, सेट क्लास। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सपोज दैट if I pass any duplicate element in the set, so that duplicate element eliminated, so the output is 2.5 10 और जो डुप्लीकेट था वो उसने डिस्प्ले में कराया। जी, और हम इसको जो इंसर्ट करा रहे थे, स्टोर करा रहे थे, जो हमारा ऑर्डर ऑफ स्टोरिंग है एलिमेंट का, वो हमारा बिल्कुल चेंज है by accessing element, right? So that's why it is unordered or unindexed। unindexed। यहाँ पर आप
अब इंडेक्स पोजीशन से, किसी भी इंडेक्स पोजीशन से आप एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आइटरेटिव लूप का यूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज फॉर आई एन और एस हमने रेंज पास कर दी और वन बाय वन हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट को प्रिंट करा लिया। इज इट क्लियर? यस। ठीक। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि सपोज दैट चेक कर सकते हो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। So suppose that hello is present in the list, in the set. Yes. If it is, then it return true, otherwise false. True. Okay. now यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? Not in. Then what will be the output? False. False, because hello, this element is present. Right? Right. अब अगर आप मान लीजिए सपोज एक एम्प्टी सेट आपको करना है, तो अगर ऐसे आप करते हैं तो देखिए ये एम्प्टी सेट जो होगा हमारा क्या होगा, जब इसका टाइप चेक करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या देगा, रिटर्न करेगा डिक्शनरी। क्लियर है? क्योंकि हमें ये नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ सर ये दोबारा से बताना, एक मिनट। ये जो आपने एम्प्टी वो बताया, एम्प्टी सेट का जो मैंने बताया ना, अगर हम इसको सिंपल कर्ली ब्रैकेट से बनाते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है, सपोज दैट हम ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स को पास कर रहे हैं और एक एम्प्टी सेट बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसका टाइप सिंपल चेक किया तो रिटर्न किया इसने डिक्शनरी। राइट? इसने डिक्शनरी किया क्योंकि हम डिक्शनरी में भी यही सेम जो ब्रैकेट्स हैं यूज करते हैं। राइट? इन प्लेस ऑफ दीज ब्रैकेट्स हमें क्या यूज करना होगा, सेट फंक्शन। ठीक है, टू मेक एन एम्प्टी सेट। हमने क्या किया, तो इसका क्या फायदा होगा इसमें जो खाली है एम्प्टी सेट में? ये फायदा हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हमें एक एम्प्टी सेट को लेकर जैसे इनपुट लेना होता है, ठीक है, या फिर आपका एक ऑथेंटिकेशन हमें लेनी होती है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड लेना होता है, और उसको कहीं ना कहीं आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, और वो पासवर्ड आप क्या करते हो, स्टोर कराते हो। तो ऐसे में हम कंटेनर्स का यूज करते हैं, चाहे वो आप लिस्ट का करो, चाहे वो टपल का करो, चाहे वो सेट का करो, वो आपके ऊपर है। ये एम्प्टी होता है। जी जी जी। तो ये हम बाद में चलकर पढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको क्लियर वहां से बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं और क्या जरूरत है हमें एम्प्टी सेट को बनाने की। ठीक है, अभी बस हमें ये सीखना है कि हाउ टू मेक एन एम्प्टी सेट। तो हम यहाँ पर सेट फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, सेट बनाएंगे इन प्लेस ऑफ कर्ली ब्रैकेट। राइट? इतना ध्यान रखना है आपको। तो देखिए इसने क्या रिटर्न किया, क्लास सेट। ओके, अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेट बनाता हूँ और उस सेट को सिंपल विद वन एलिमेंट, ठीक है, विद वन एलिमेंट अगर मैं बनाता हूँ सेट, तो देखिए सेट हमारा बन जाएगा विद वन एलिमेंट। ओके, देखिए सेट, इट रिटर्न सेट विद वन एलिमेंट। अब सपोज दैट मैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर करा रहा हूँ, तो रिपीटिशन आर एलिमिनेटेड, मैंने पहले ही बताया था। देखिए क्या है आउटपुट, 10। सिंपल 10। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें कोई एक एलिमेंट को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, एस डॉट एड मेथड का यूज करेंगे एंड पास द एलिमेंट इनसाइड दिस पैरेंथेसिस लाइक संडे। नाउ प्रिंट द एंटायर सेट। तो देखिए क्या हो गया, संडे आपका ऐड हो गया। दिस इज ओनली वन एलिमेंट। हाँ, ओनली वन है। अब अपडेट के थ्रू क्या होता है हमारा, अपडेट के थ्रू आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट ऑर्डर आप नहीं पता लगा पाओगे कि विच एलिमेंट
which index position get stored. तो यहाँ पर इंडेक्सिंग अलाउ है ही नहीं, तो देखिए संडे हमारा कहाँ ऐड हुआ पता नहीं हमें, मंडे हमारा कहाँ ऐड हुआ ये भी नहीं पता। ठीक है, तो हमें किसी भी आइटम को चेक करने के लिए हमें मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा कि आइटम एग्जैक्टली सेट के अंदर है या नहीं है, बस हम इतना काम कर सकते हैं, बट हम उसको बाय इंडेक्स पोजीशन एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइटरेशन लूप का यूज करना होगा। ठीक है, अब सपोज दैट अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको फ्रोजन सेट बना रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरा सेट हो गया, ठीक, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अपडेट कर रहा हूँ, तो इट शुड बी जनरेट एन एरर। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपडेट, so that means this is immutable in nature. ओके, हमने इसके जो नेचर है, इसका बिहेवियर है वो चेंज कर दिया। पहले क्या था, ये म्यूटेबल था, अब इसमें हमारा एडिशन ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे, और अब यहाँ पर हमने इसके जो बिहेवियर है इसका चेंज कर दिया, म्यूटेबल से इम्यूटेबल बना दिया। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, अब क्या हो गया, अब ये इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया। अब इसमें हमारा जो ये जितने भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए तो वो आप अब यहाँ पर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ फ्रोजन सेट, राइट। मैं इसको फिर दोबारा से डिलीट कर दे रहा हूँ। नाउ आई एग्जीक्यूट वन मोर टाइम। अब ये वाला जो हमारा ऑपरेशन था परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे एडिशन की बात रही कि कैसे हम ऐड करें, इसमें इंसर्ट करें कोई भी add one element और add more than one element। जी, अब हमें इसमें रिमूव करना है, तो रिमूव करेंगे आप बाय एलिमेंट नेम। सपोज दैट यहाँ पर मैंने पास किया 10, तो देखिए 10 विल बी गेट डिलीटेड, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एलिमेंट है वो डिलीट कर दिया जाएगा, बट इफ द एलिमेंट डजंट प्रेजेंट इन द सेट सपोज, so it will generate an error, key error। ठीक, तो यहाँ पर वो इस तरह हम मोर देन जितने भी इसमें वो होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, जितने भी इसमें नहीं, अगर हम इसमें वो एलिमेंट दे रहे हैं जो कि एलिमेंट हमारा प्रेजेंट नहीं है सेट के अंदर, नहीं है वो मैं समझ गई कि उसके लिए तो वो एरर दिखाएगा क्योंकि उसमें है नहीं। जी 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 जी, मतलब कि जैसे आपने पहले 10 रिमूव किया तो जो 2 10 लिखे हुए हैं तो वो दोनों ही हो गए थे रिमूव। 10 तो एक ही बार आपका स्टोर होगा, तो सवाल ही नहीं है कि 2 बार डिलीट हो। वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, जो रिपीटिशन है उसको एलिमिनेट कर रहा है, सिंपल। वो कर ही नहीं रहा है, वो स्टोर ही नहीं कर रहा है। अगर आप 5 टाइम भी या 10 टाइम भी सेम वैल्यू को रिपीट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो एक ही बार ले रहा है डुप्लीकेट आइटम को, ठीक है। तो डिलीट क्या होगा, डिलीट भी एक ही बार होगा। मैंने क्या बताया कि सेट डजंट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, तो जब डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन ही नहीं कर रहा है तो सवाल ही नहीं होता कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट करे। यहाँ पर यूनिक रिकॉर्ड है, जो एलिमेंट है वो हर बार हमें यूनिक मिल रहा है। इज इट क्लियर? जैसे हमने देखिए डिलीट कर, ये क्या कर रहे थे, ये हमें 10 हमने 2 टाइम्स दिया, बट हमें ये क्या मिल रहा था, एक ही टाइम मिल रहा था, एक ही टाइम मिल रहा था। जब एक बार मिलेगा तो वो एक ही बार स्टोर करेगा, वो चाहे कहीं पर भी हो, कितनी बार भी आप उसको पास कर रहे हो साइट के अंदर, बट वो क्या कर रहा है, एक ही बार स्टोर करा रहा है, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बस सिंपल सारा आपको लॉजिक इसमें ध्यान रखना है कि इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कार्ड मेथड का यूज कर लेते हैं, देखो बस इसमें फर्क इतना है कि डिस्कार्ड मेथड जब हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जनरेट नहीं करेगा एरर, इट विल नॉट जनरेट एनी एरर, ओके। तो ये रिटर्न कर देगा आपको ओरिजिनल सेट, बट कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा। इज इट क्लियर?
अब ये कुछ Yes. बेसिक हमारे पास ऑपरेशन है जिनको हमें नोट करते रहना प्लीज। जैसे कि सपोज दैट मुझे क्या करना है, मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है, तो लेंथ फंक्शन है मेरे पास जो कि ये बेसिक ऑपरेशन है। देखिए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 5 एलिमेंट्स, Yes. 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 डुप्लीकेट नहीं 3 लिखना है। 4 5, राइट। 5 डुप्लीकेट ठीक। वैल्यू विल बी एलिमिनेटेड। इसके बाद हमें क्या करना है, सेम एज इट इज हमारे पास min एक फंक्शन है टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है हमारे पास, तो देखिए ये हमारा क्या करेगा, स्ट्रिंग पर वर्क नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग पर वर्क नहीं करेगा, इसमें हमारा न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। तो अगर हम इसमें दोनों एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं तो ये फाइंड करेगा हमारा मिनिमम वैल्यू। तो फंड, हाँ ओके। और ऐसे ही यस, सेम हमारे पास मैक्स, ये सर क्या बोला आपने, प्रिंट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जी टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, ठीक है। और ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास और फंक्शन होता है दैट इज सॉर्टेड। ये क्या करेगा, आपके एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा, सॉर्ट कर देगा। ठीक तो है। ये इन असेंडिंग ऑर्डर क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप अपने एलिमेंट को सेट के अंदर सॉर्ट करा सकते हो बाय यूजिंग सॉर्टेड फंक्शन। सेम एज इट इज ओके। हमारे पास एक फंक्शन और है दैट इज सम, देन इट विल रिटर्न द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट। ओके। जो भी इसका सम है वो रिटर्न करेगा यहाँ पर। ओके, ओके। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो अब देखें यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसमें एक चीज और करता हूँ, सपोज दैट मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर क्लियर मेथड को कॉल करता हूँ। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आई एम clearing all the elements from the set, then it will return the empty set। और empty set बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, set फंक्शन का यूज करना पड़ता था। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स की जगह पर ये क्या रिटर्न करेगा, set फंक्शन। देखिए ओके, तो ये चीजें हमें ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं ये। अब हम आते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, हम यहाँ पर जो सेट पढ़ रहे हैं उसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट S1 is one set and S2 is another set, and 50 40 60 10 20, right? So if I use print S1, okay, and intersect, sorry union S2, ठीक है, ये पाइप साइन होता है, इसे बोलते हैं पाइप साइन। ठीक है, ओके। तो इसका यहाँ पर नाम क्या होता है, ये साइन आप कैसे सर्च करोगे, पाइप थ्रू करोगे। ठीक है, पाइप साइन है, बट इसको यहाँ पर बोलेंगे यूनियन। यूनियन, यस, इट मर्ज बोथ सेट्स, एलिमिनेटेड डुप्लीकेट वैल्यूज। ये दोनों सेट को मर्ज कर देगा, जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर देगा। ओके, तो देखिए रिटर्न करेगा, क्या आंसर आना चाहिए, दोनों सेट को मर्ज कर देगा, तो मर्ज हो जाएंगे, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको, जो उनका जो रिपीटिशन है वो एलिमिनेट कर देगा। देन आपको क्या मिलेगा, 10 20 2.5 5 50 40 60। जी, ठीक है, इस तरीके से आपका क्या मिला, एलिमेंट्स मिल गए 2.5 40 10 40 20 10 50। 50 20 60। ये ओवरऑल जो है हमारा यूनियन कहलाता है। यूनियन मतलब ओके, दोनों यूनियन। सर ये सेट्स साइन को, कहाँ से लेना है? ये कीबोर्ड पर मिल जाएगा, इसे बोलते हैं पाइप साइन। ठीक है, एंटर की होती है आपकी एक, एंटर की, एंटर की से ऊपर आप देख रहे हो
दो साइन होंगे, एक होता है हाँ जी स्लैश, जी 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 जी, सर। उसको शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे, आपको पता चल जाएगा ये। ओके, थैंक यू। ओके, नाउ एक और होता है जिससे हम बोलते हैं एंड, एंड 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 फंक्शन, बट यहाँ एंड पर ना हम साइन। इसको एंड नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर क्या इसको देखेंगे, इंटरसेक्शन। हम्म इट रिटर्न्स द कॉमन एलिमेंट इन द बोथ सेट। ठीक है, हम्म ये क्या करेगा, ठीक है। ये उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या है, 10 और 20। 10 20, हाँ यस, देन इट विल जी। रिटर्न कॉमन एलिमेंट। 10 20, ओके। इज इट क्लियर? यस। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम डिफरेंस करते हैं, इसमें डिफरेंस फाइंड करते हैं, यानी कि F1 हम्म डिफरेंस हम्म F2, तो ये क्या करेगा, ये जो आपके S2 में जो भी एलिमेंट हैं, अगर इसमें से कोई एलिमेंट S1 में आता है, ठीक है, S2 के एलिमेंट में से कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो S1 में भी आता है, उसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, मतलब उसको डिलीट कर देगा। देन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, जो कि आपका S1 में भी है, 10 और 20, देन इट विल रिटर्न 2.5 ओनली। ओके, समझ में आया? 2 समझ में आया? ये नहीं, ये नहीं समझ में आया सर। ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसको आप इस तरीके से देखिए कि हमें S1 में से माइनस करना है S2 में, डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमें, मतलब ओके। S1 में से माइनस करना है S2 में। अब ये किस तरीके से हमारा आउटपुट देगा, ये चेक करेगा, इसमें हमारे पास S2 में जो हमारे पास एलिमेंट है उससे हमें कोई मैटर नहीं करता, बट हमें मैटर यहाँ पर क्या करता है कि S1 में अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो S2 में भी है, ठीक है। अब ठीक इसमें है। अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो S1 में भी है, आपको दिख जाएगा 10 और 20, राइट। तो ये 10 और 20 को ये माइनस कर देगा, मतलब उसको आपको उस आइटम को डिलीट कर देगा। अब S2 में जो 50 40 है 60 है, इसको हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा जो S2 में एलिमेंट है वो सिर्फ इतना चेक करना है हमें कि S1 में तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमारा S2 में भी आ रहा है, तो डिलीट कर देगा इसमें S1 में से। अगर नहीं आ रहा है तो क्या कर देगा, ये एज इट इज प्रिंट करा देगा, ठीक है। S2 के एलिमेंट को प्रिंट नहीं कराएगा। जैसे हमें यहाँ पर क्या मिला, देखिए S1 में हमारे पास 10 एलिमेंट है और 20 एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट हमें S2 में भी मिल गए, ठीक है। इस ये वाला क्या कर देगा, डिलीट कर देगा S1 में से। इज इट क्लियर? बट अभी यहाँ पर हमारे पास 2.5 है जो कि हमारा S2 में नहीं है, और S2 में 50 40 60 है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इन एलिमेंट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ खाली S1 वाले एलिमेंट को चेक करना है क्या S2 में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वो डिलीट कर देगा S1 में से, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो ऐसे ही रिटर्न कर देगा। अब इसमें देखिए 2.5 एलिमेंट ऐसा था जो कि S2 में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या करा, 2.5 को रिटर्न कर दिया, क्योंकि क्या रिटर्न करेगा, बाकी सारे एलिमेंट को तो इसने डिलीट कर दिया ना, क्योंकि 10 और 20 तो हमारे पास क्या थे, वो ऑलरेडी S2 में प्रेजेंट है। और जबकि हमारे पास S2 में और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं 50 40 60, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर सपोज दैट अगर मुझे करना है S2 और S1, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? फिर सर हमें S1 में देखने की कोई एक मिनट, फिर हमारा आएगा 40 50 और 60। क्या आएगा? 50 40 60। एग्जैक्टली, 50 40 60, ठीक है। इज इट क्लियर? मतलब हमें क्या करना है, हम देखिए S2 को माइनस कर रहे हैं ना, S2 में से S1 माइनस कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि जी। S2 में जितनी भी एलिमेंट है वो S1 में तो नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो ठीक है उसको डिलीट कर दो, बाकी सारे S2 के जो हमारे पास एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देगा, S1 से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक आता है हमारे पास, इसको फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, S1 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं S2, और
एक आता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है, इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस आता है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि ना तो S1 के एलिमेंट S2 में होना चाहिए, ना S2 के एलिमेंट S1 में होना चाहिए। ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा S1 के एलिमेंट जो कि हमारा S2 में नहीं होंगे, और S2 के एलिमेंट को रिटर्न कर देगा जो कि हमारे S1 में नहीं होंगे। तो हमारे देखिए 10 हमारा S1 में भी है, S2 में भी है, 20 हमारा S2 में भी है, S1 में भी है। लेकिन S1 में आपने एक बात गौर की कि 2.5 है, बट इसमें S2 में हमारा नहीं है, तो ये वाला आइटम को क्या कर देगा, रिटर्न करेगा। साथ साथ क्या करेगा, S2 में देखेगा कि इसमें से कौन सा एलिमेंट S1 में है। इसमें हमें लास्ट के 2 एलिमेंट्स मिले, 40, 50, 60 नहीं मिला, तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो कौन सा होगा, 2.5, 50, 40, 60। इज इट क्लियर? मतलब जो हमारे कॉमन होंगे उसको रिटर्न नहीं करेगा, मतलब इंटरसेक्शन जो था हमारा जस्ट उसके अपोजिट कर रहा है, आप ऐसा समझ लो। इट विल रिटर्न दोज एलिमेंट्स हु आर नॉट प्रेजेंट इन S1 एंड हु आर नॉट प्रेजेंट S2, राइट? मतलब कॉमन आप कॉमन एलिमेंट को ये क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, 52.5, 40। ठीक, ये जो हमारे पास आउटपुट है मिल गया हमें, जो हमारे पास कॉमन नहीं थे, ठीक है, जो इंटरसेक्शन हमारा बचता है उसका जस्ट अपोजिट ये कर देगा। इज इट क्लियर? जी। अभी तक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए ना? हाँ सर, आज की क्लास में तो सारे हो गए। ठीक, अभी थोड़े सारे ऑपरेशंस और हैं, और इसको कंप्लीट करने ही जा रहे हैं हम। अब देखिए क्या है कि अगर मैं बोलूं S1 डॉट इस सुपरसेट S2, बताइए इसका क्या मतलब है। इसको इसमें बस आपको ये देखना है, इसको ये देखना है आपको कि S1 में जितने भी आइटम हैं, ठीक है, S1 में जितने भी आइटम हैं, S2 के सारे आइटम आ रहे हो S1 में, ठीक है, S2 में जितने भी आइटम हैं वो S1 में आ रहे हो। इज इट क्लियर? मतलब देखिए हमने क्या करा, S1 हमने दिया, हम क्या यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप बताते हैं जनरली, इट मेक सम रिलेशनशिप इन बिटवीन सेट। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि S1 में हम क्या देखना चाह रहे हैं, S1 क्या सुपर सेट है S2 का, मतलब S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में आ रहे हैं, S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इतना चेक करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि S1 में क्या S2 के एलिमेंट्स आ रहे हैं, देख के बताइए जरा। नहीं, तो देन इट विल रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अगर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। क्योंकि सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं ना, तो सुपर सेट नहीं बोल सकते ये S1, मतलब इस S2 के सारे एलिमेंट का प्रेजेंट होना S1 में जरूरी है, ठीक है, तब हम इसे बोलेंगे सुपर सेट। ओके, तो देखिए हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक, क्या बोला, that object has no attribute is superset. कुछ मिस्टेक तो नहीं हुए, देखिए जरा, S1 डॉट सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इज सुपर सेट, ठीक है। ओके, क्लियर है, वो एस मिस हो गया था, इस सुपर सेट है ना, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना? जी सर। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे ही सेम इज सबसेट, ठीक है, सबसेट। अब बताइए सबसेट क्या होगा, कि जब एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट हमारे S2 के
कहाँ पर होंगे, S1 में, तो ऑब्वियसली S1 S1 क्या होगा, सुपर सेट, तो S2 उसका सबसेट तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये हमारा सबसेट भी नहीं है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन हाँ इट विल ठीक है, रिटर्न फॉल्स। फॉल्स। इज इट क्लियर? कोई यस। दिक्कत कोई? नहीं सर, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। एक सर आता है एक वो जो आपने वो एक joint। आपने जो पॉप वाला बताया था ना, जी जी कि उसमें लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, जी जी, वो दिखाएंगे जरा सर यूज हाँ करके? मैं भी दिखाता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। जी। इज दिस ज्वाइन क्या है, अगर यहाँ पर क्या होता है इज कि दिस जॉइंट? हाँ इज दिस ज्वाइन, इसमें बस हमें ये देखना है कि अब अगर इसका इंटरसेक्शन हमारा अगर नल आता है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, देन इट विल रिटर्न फॉल्स। फॉल्स, इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स। अदरवाइज फॉल्स। अगर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तब तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखिए अभी तो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पर क्या करा, इसने फॉल्स करा। अब इसमें अच्छा ठीक है, अगर अगर दोनों में कुछ भी, दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन होंगे, अगर कॉमन होंगे तो ट्रू आएगा, अगर कॉमन होंगे तो फॉल्स आएगा, और अगर कॉमन नहीं होंगे तो ट्रू आएगा। जी 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 जी, तो देखिए यहाँ पर हाँ। क्या है, अभी इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू। ठीक है, करेक्ट। आप कह रही थी कि पॉप मेथड बता दीजिए। तो पॉप मेथड हमारा देखिए F1 में अप्लाई करते हैं पॉप। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट आई एम डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट इन द सेट, बट विच वन इज लास्ट यू विल नॉट नो कि विच एलिमेंट गेट डिलीटेड। ठीक है, F1 में से हम कौन सा डिलीट कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं इसने क्या किया, 10 डिलीट किया, तो हमें हाँ, पता नहीं क्यों, हमने यहाँ प्रिंट करा लिया 10 जो लास्ट था, अभी हमें नहीं पता। देखिए कि किसने हम पीछे से किया या आगे से किया? हाँ ये नहीं पता। देखिए अब जैसे ये है हमारा, तो देखिए हाँ। हमने ये फिर अगेन क्या करा, अब देखिए जैसे मान लीजिए हम इसको, ठीक है, विच वन इज हाँ। विच वन इज लास्ट एलिमेंट, हमें नहीं पता चलेगा हाँ, कि कौन सा एलिमेंट हमारा लास्ट है। तो लास्ट है। इसमें बिफोर एंड आफ्टर का केस नहीं है कि इसने पहले से किया और लास्ट में से किया, इसने कहीं से भी उठाकर कर सकता है, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू तो आपके अलाउ करेगा नहीं, बट आपको ये भी नहीं बताएगा कि कौन सा एलिमेंट लास्ट होगा, लास्ट है। आपको ठीक पता है। नहीं चल पाएगा। ठीक है, कि अभी तो आपको देखने में पता चल रहा है ना, क्योंकि वी आर हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स इन सेट, तो अभी हमें यहाँ पर पता चल रहा है, बट आपके पास जब एलिमेंट काफी सारे होंगे तो वहां पर कोई भी एलिमेंट हमारा लास्ट एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि जब हमने बताया है कि ऑर्डर ऑफ इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आर नॉट द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्सेसिंग। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो आपका आएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा एलिमेंट डिलीट किया गया है। ठीक है, जी। जी। इसके बाद आप एक काम और भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपका ऑपरेशन एक सेम ऑपरेशन रहेगा, बट क्या है कि सिंटेक्स थोड़ा सारा चेंज हो जाएगा, स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, S1 इज S2, तो इसका मतलब क्या है, S1 हमने क्या किया है, अगर हम यहाँ पर देखें इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S2, इसका मतलब है कि S1 इज अ सुपर सेट ऑफ S2। ठीक है ना, अभी हम क्या पढ़कर आ रहे थे, इज सुपर सेट पढ़कर आ रहे थे अभी, तो हमें बस यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ये S1 सुपर सेट है S2 का या नहीं है। ठीक है, ओके, अगर ये मतलब कि हम सुपर सेट भी लिख सकते हैं और हाँ ये हाँ मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। यस यस, तो अगर हमारा होगा, ठीक है, अभी नहीं है हमारा, तो दैट्स व्हाई विल रिटर्न फॉल्स। फॉल्स। ठीक, और अगर हमारे ठीक पास है। इसका सुपर सेट होगा, ठीक है, सारे एलिमेंट्स हमारे S2 के आते, तो हम वहां पर क्या करते, ये रिटर्न करता ट्रू।
जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं करके 50 40 60। देखिए ये सुपर सेट है तो ये जी। रिटर्न करेगा 2। अब जब सुपर सेट है तो हमारे पास ये सबसेट भी होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, क्या ये एस, क्योंकि देखिए S1 जो है, S1 इसमें क्या है, ये फॉल्स रिटर्न किया, क्यों रिटर्न किया बता सकते हैं आप? क्योंकि S1 जो है सुपर सेट है, S1 सुपर सेट है और S2 जो है सबसेट है। और हम यहाँ पर क्या सोचकर, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, S2 जो है वो सुपर सेट है S1 का, जबकि ये गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि ये जब सुपर सेट होगा तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। इज इट क्लियर? ये सबसेट होगा। हम क्या यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अभी हमारे पास S1 था सुपर सेट, तो ऑब्वियसली जो S2 होगा वो सबसेट होगा। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, S2 इज अ सुपर सेट ऑफ S1। नहीं होगा, क्योंकि सोचने वाली बात है कि जब एक सुपर सेट है हमारे पास तो वो S2 सेकंड वाला जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास सबसेट होगा। सबसेट होगा, ठीक है। ठीक है ना, तभी तो हमने उसको सबसेट बोला। ठीक, तो यहाँ पर हमने सिर्फ थोड़ा सारा कंडीशन चेंज कर दी। अच्छा जरा एक बात ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, ये क्या है, इसका मतलब होगा इंटरसेक्शन, सिंपल। इंटरसेक्शन हम, सॉरी यूनियन, यूनियन हम करते थे ना, यूनियन परफॉर्म करते थे, सिंपल। हम इस जगह ये भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, जी जी जी। ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यूनियन है, इसको हम करेंगे तो देखिए इट विल रिटर्न all the elements from both sets eliminating duplicate items, so then it will return, क्या कर रहा है ये, false, इनवैलिड बता रहा है। इनवैलिड क्यों बता रहा है ये, इनवैलिड नहीं बताना चाहिए इसको। वेट फॉर अ मोमेंट, ओ इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप तो दो। S1 S2, वेरी गुड। ये जो है अब मैं बताऊंगा, ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, जबकि आप ऐसे इट्स फाइन सर, एक्चुअली सर आई हैव आल्सो क्लास, जी तो चेक करके मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड सेट, इसके अलावा ओके। हमारा सेट्स के अंदर कुछ नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, उसको आप प्लीज उसके आंसर आप करके मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। श्योर सर। ओके, मैं इसको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उससे ये होगा कि आपका जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिए, ठीक है, उससे यही होगा कि बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। In the next lecture, we will start dictionary, right? So don't miss the class. Dictionary. Okay. Dictionary हम पढ़ेंगे, and we are having one more a powerful container, that is dictionary. So don't miss the class. Try to attend on time, right? अगर मिस करते रहेंगे तो प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि फिर कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और फिर दिक्कत यही होगी कि कभी बारिश होगी तो कभी हवाएं चलेंगी, फिर कभी हवाई चलने के बाद फिर वो
तो ये होता है अक्सर जब क्लास अटेंड कर। जी नहीं नहीं सीरियसली सर, मतलब थैंक गॉड कि नेटवर्क नहीं लॉस्ट हुआ, लेकिन पहले एक दो बार काफी सारे काम लॉस्ट जो है हो ना रहा था। आप ना पता है कोई भी चीज हमें सीखना होती है तो हमें पहले उसके लिए सीरियस होना पड़ता है, तब तक हमें कोई चीज नहीं आएगी। हम अगर टाइम नहीं निकालेंगे किसी चीज के लिए तो उसके लिए हम सीख ही नहीं पाएंगे वो चीज। बेटर है कि आप उसके लिए फिर ड्रॉप कर दो वो चीज, मेरा मानना यही है। अब जैसे उन्होंने क्लास सही है मिस सर। कर दी, तो क्लास जब मिस कर दी तो फिर अगर ऐसे क्लास मिस होती रही तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो कम से कम आप को पता है कि मंडे एंड थर्सडे 2 दिन है हमारे पास, हम्म जिसमें हमें हर काम को साइड में रख के हर किसी के साथ है। जेन्यून होगी हम्म प्रॉब्लम, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ, बट ट्राई टू अटेंड इन एवरी सिचुएशन इन एवरी कंडीशन। आप ये मत कीजिए कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम को एडजस्ट करिए। एडजस्ट करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपके साथ वो प्रॉब्लम अगर इन फ्यूचर आती है तो आपको एक आइडिया होगा कि हाँ भाई ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्व नहीं नहीं करेंगे ही नहीं। एक्चुअली सर, वो पिछले दिनों में तो एक्चुअली आई वाज सफरिंग विद डेंगू, सो चले दैट्स व्हाई फीलिंग कोई वेरी नहीं, वेरी लो। ओके ओके ओके। हम्म तो तो इस वजह से फिर मैं अटेंड नहीं कर पाई। ठीक थोड़ा है, तो स्क्रीन यूज उनको भी करती थी तो बोलिएगा, अपनी पार्टनर हाँ को भी बोलिएगा कि सच। भाई ऐसा है कि क्लास अटेंड किया करो, क्योंकि क्लास मिस हम्म मत करा करो। तो प्रॉब्लम ये